नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। वहीं इस बार उत्तराखंड की राजनीति में आम आदमी पार्टी की एंट्री से सियासी जो माहौल है वो पूरी तरह से गर्मा गया है। आज तक उत्तराखंड की जो राजनीति थी वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आती थी, पर अब आम आदमी पार्टी की दखल से मुकाबला रोचक होने की संभावनाएं लगातार जताई जा रही हैं। आपको बता दें कि जैसे ही आज सुबह आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो देहरादून जौलीग्रांट स्थित जो एयरपोर्ट है वहां पर उनकी एंट्री जैसे ही हुई, वैसे ही एयरपोर्ट के बाहर जो है एक बोर्ड लगा हुआ था, जो बोर्ड जो है चर्चाओं में आ गया है। दरअसल क्या था, इस बोर्ड पर गो बैक केजरीवाल तो लिखा ही था, साथ ही सैनिकों से जोड़ते हुए इस बोर्ड पर लिखा गया था कि भारत के जो वीर सैनिक हैं उन पर सवाल खड़े करने वाला केजरीवाल अब सवाल उठाएगा उत्तराखंड के सैनिकों पर, और फिर उसके नीचे लिखा था गो बैक केजरीवाल। अब ये बोर्ड यहां पर किसने लगाया, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस पर जो आम आदमी पार्टी है उसकी तरफ से प्रतिक्रिया आ चुकी है। आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया एक बार हम लोग सुन लेते हैं। उत्तराखंड में केजरीवाल जी का दौरा और कांग्रेस और बीजेपी की जितनी हार इस समय नजर आती है, जितनी बौखलाहट इस समय नजर आती है, और जिस तरीके से कांग्रेस, बीजेपी और समस्त दूसरी जितनी पार्टियां हैं वो जिस तरीके से साफ दिखाई देता है कि डरी हुई है आम आदमी पार्टी से, और उनके डर का सबसे बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने केजरीवाल गो बैक के जो बड़े बड़े होर्डिंग्स पूरे देहरादून में लगाए हैं। उन होर्डिंग्स को देखकर हंसी आती है। एक तरफ जनता है जो केजरीवाल जी की एक झलक देखने के लिए बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं पर खड़े होकर उनको हाथ हिला रही है, और दूसरी तरफ ये होर्डिंग्स लगाकर कांग्रेस और बीजेपी जो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और हम हमेशा कहते हैं दोनों भाई भाई हैं और दोनों ने मिलकर उत्तराखंड को लूटा है। कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों ने जिस तरीके से केजरीवाल गो बैक के जो नारे और जो पूरी तरह से जो होर्डिंग्स यहाँ पर लगाए हुए हैं, उससे साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की जमीन यहाँ से खिसक चुकी है। आम आदमी पार्टी के लिए जो उनके मन में जो डर है वो डर साफ नजर आता है इन होर्डिंग्स से, और मैं चैलेंज करती हूँ इन दोनों पार्टियों को कि अगली बार जब केजरीवाल जी आए तो और ज्यादा होर्डिंग्स लगाए। हमें कोई घबराहट नहीं होती आप लोगों से। आप लोगों की हार सामने है, आप लोगों की जो झटपटाहट है वो सामने दिखाई देती है। जहां इस बोर्ड पर लिखे शब्दों में सैनिकों को आगे करके केजरीवाल पर जो हमला है वो बोला गया, वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए अरविंद केजरीवाल ने कर्नल अजय कोठियाल के नाम की सीएम पद के लिए घोषणा करते हुए कहा कि उत्तराखंड के युवाओं को जो सेना भर्ती के लिए कर्नल कोठियाल ने जो काम किया है यूथ फाउंडेशन के जरिए, वो बहुत ही शानदार रहा है। इसके अलावा जो कर्नल कोठियाल के जो तारीफ में जो कसीदे पढ़े जो अरविंद केजरीवाल ने, वो भी देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो जो सैनिक बाहुल्य उत्तराखंड प्रदेश में अब सैनिकों के परिवारों को राजनीति के वोट बैंक से साधने का सभी पार्टियां लगातार प्रयास कर रही हैं। वहीं उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की घोषणा भी अरविंद केजरीवाल ने की है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक बार कांग्रेस पार्टी की बात हम सुन लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं कि जब केजरीवाल ने उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने की घोषणा की तो क्या कांग्रेस पार्टी का इस पर कहना है। देखिए, केजरीवाल जी ने उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी घोषित करने की बात कही है। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहती हूँ कि शायद आप उत्तराखंड के बारे में अभी अनभिज्ञ हैं। आपको यहाँ के परंपराओं के बारे में, यहाँ के चार धामों के बारे में, यहाँ के पौराणिक मंदिरों के बारे में शायद जानकारी ही नहीं है। यहाँ जागेश्वर धाम है, यहाँ हेमकुंड साहिब है, यहाँ चार धाम हमारे विराजते हैं, यहाँ हमारे पिरान कलियर साहब हैं। देशव्यापी और प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध यहाँ पर हमारी कुंभ मेला होता है हरिद्वार के अंदर। तो ऐसे में तो हम आध्यात्मिक राजधानी ऑलरेडी है भारत देश की। आपके घोषणा करने से मुझे नहीं लगता कि कुछ नई बात आपने कही। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के इस दौरे पर क्या कहा, ये भी आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। आम आदमी पार्टी जिसमें हमेशा
ऑल आमदनी पार्टी कहती हूँ, और वो इसलिए क्योंकि इनके जितने भी दिल्ली में आपने जो भी उदाहरण देखे हैं वो हम सबके सामने हैं। लेकिन उत्तराखंड में जहाँ पे इलेक्शन लड़ने की बात है और ये अपना जिस तरह की तरीके से आना जाना उत्तराखंड में इन्होंने खोला हुआ है, तो मैं अरविंद केजरीवाल जी से यही कहूँगी कि देखिए, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएँ हैं और हम यही कहना चाहेंगे कि आप मैदान में आएँ और अपने जो भी आप ज़ोरों शोरों से जो भी चेहरे सामने रख रहे हैं उनके साथ में आएँ। और बेहतर ये होगा कि एक चेहरे के साथ में जो सेना चाहिए होती है किसी भी पार्टी को मजबूत करने के लिए, एक मजबूती प्रदान करती है, वो भी आपके साथ में होनी चाहिए। उसका दुख है मुझे कि अभी तक आपका उस तरीके से जनाधार नहीं बन पाया है। लेकिन देखिए, आने वाले 8-10 साल में आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं मुकाम पे पहुंचते हैं। और दिल्ली में तो आपका जिस तरीके से अब बंटाधार आपने किया हुआ है, वहाँ से आपका सफाया हो ही चुका है और आने वाले समय में दिल्ली आपको बुरे तरीके से वहाँ पे हराने वाली है। और उत्तराखंड में आप जिस तरीके से सोच रहे हैं कि हम धरौंदा बनाएं, तो वो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है, क्योंकि उत्तराखंडी जो हैं वो आप लोगों की जो मानसिकता है आप पार्टी की, उसको बहुत अच्छे से समझ चुकी है। चाहे हमारे प्रवासी भाइयों से लेके संबंधित हो, चाहे हमारे दिलवर सिंह नेगी भाई जी की जो निर्मम हत्या वहाँ पे दिल्ली में दंगों के दौरान करवाई गई थी, वो चाहे वो मसला हो, या फिर जितने भी हमारी और भी माताओं बहनों की जिस तरीके से इनसिक्योरिटी दिल्ली में उन दंगों के दौरान में आपकी पार्टी के माध्यम से हुआ था, जो भी प्रकरण, वो उत्तराखंड की जनता भूली नहीं है। कुल मिलाकर अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, जुबानी जंग भी तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर जो आरोप प्रत्यारोप हैं उनका दौर तो जारी है ही, वहीं सभी पार्टियां एक दूसरे पर हावी हो रही हैं। अब देखना यह होगा कि उत्तराखंड की जनता किसको अपना जनादेश देती है। आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आप उत्तराखंड में इस बार 2022 के चुनाव में किसकी सरकार चाहते हैं। राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए, इसके अलावा उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।